चलिए सीखते हैं किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकालना ट्रिक से, जिसे हमें कैलकुलेशन ना करनी पड़े और हम अपना टाइम एग्जाम्स में बचा सकें। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको 1 to 10 तक सारे नंबर्स के क्यूब रूट लर्न होने चाहिए। देन उसके बाद हमारा 512 है, ठीक है। तो इसका क्यूब रूट क्या होगा, जब आप 1 to 10 याद करेंगे तो 512 जो होता है वो 8 का क्यूब रूट होता है, ठीक है। सिमिलरली 10, 6, 4, 8। अब इसमें क्या करेंगे, ये नंबर काफी बड़ा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इनके तीन तीन के ग्रुप की पेयरिंग बनानी है और स्टार्टिंग आपने यहाँ पे वंस नंबर से करनी है। तो आपने ये 3 की ग्रुप बना लिया, ठीक है। लास्ट में आपके 2 बच गए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब देखिए इसके लास्ट का जो डिजिट है यानी वंस का डिजिट है उसमें क्या है 8, ठीक है। तो आपने जो अपने 1 to 10 अपने क्यूब याद किए थे, ठीक है, तो उसमें 8 किसके यूनिट डिजिट में आता है, 2 के, ठीक है। तो यानी कि ये जो नंबर है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 को। अब क्या बच गया हमारे पास, 10, ठीक है। क्योंकि हमने 3 3 की ग्रुपिंग करनी थी, जो हमने 1 से स्टार्ट करना था, तो हमने 3 की ग्रुपिंग करी, लास्ट में जो नंबर बच गया वो एज इट इज रहेगा। तो अब ये 10, अब ये 10 हमें देखना है कि हमें पता है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब क्या होता है, 8, ठीक है। और 3 का क्यूब क्या होता है, इट्स 27। तो हमें ये देखना है जो हमारा 10 बचा है ना, वो इन दोनों में किसके ज्यादा क्लोज है। ऑब्वियस है ये 2 के ज्यादा क्लोज है, तो हमारा सेकंड डिजिट जो होगा वो क्या बनेगा, 2। तो इसका मतलब 10,648 जो है आपका वो 22 का क्यूब रूट है, ठीक है। देखा कितना आसान है इसे फाइंड आउट करना। चलिए नेक्स्ट नंबर, ये तो वैसे ही बहुत इजी है, 30 है, यानी कि ये 10 का होगा और एक नंबर हमारे पास 8 बच गया। तो 30 यानी कि एक डिजिट तो इसका 0 हो गया। और सेकंड क्या है, 8, 8 किसका क्यूब रूट होता है, 2 का क्यूब होता है, ठीक है। तो ये किसका होगा, 80 का, ठीक है। तो 8000 इज द क्यूब रूट ऑफ, सॉरी नॉट 80, इट इज 20, ठीक है। अब 6, 5, 6, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे ग्रुपिंग कर दी, तो ये 3 नंबर हो गए। अब लास्ट में इसके 6, 6 बताइए किसके किसके उसमें आता है, किस नंबर के क्यूब में आता है। जब हम 6 का क्यूब करते हैं तो क्या आता था हमारा, 216, ठीक है। तो यानी कि यूनिट डिजिट में जब 6 का क्यूब होता है तो यूनिट डिजिट पे 6 आता है। तो ऑब्वियस ये तीनों किसके लिए होंगे, 6 के लिए। अब रह गया हमारा 46, ठीक है। अब देखिए 2 का क्यूब क्या होता है, अगर आप 2 का क्यूब करते हो तो 8 आता है, 3 का क्यूब करते हो तो 27 और 4 का क्यूब करते हैं तो हम 64, ठीक है। तो ये 46 जो है वो किसके ज्यादा किसके ज्यादा क्लोज है, 27 के या 64 के। ऑब्वियसली 27 के ज्यादा क्लोज है, ठीक है। तो हम इसे किसके साथ लेके चलेंगे, 3 के साथ। तो ये किसका क्यूब होगा, 36 का, सॉरी 46,656 का क्यूब क्या होता है, 36, ठीक है। अब देखिए 616, फिर से यहाँ पे 6 आ गया, तो एक तो हमारा 6 मिल गया। अब 175 ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये 4 का 5 का क्यूब होता है आपका 125, ठीक है। और 6 का क्यूब आपका क्या होता है, 216, ठीक है। तो इन दोनों में 175 किसके क्लोज आ रहा है, 125 के। तो ये किसका क्यूब होगा, क्यूब रूट, ये 56 का क्यूब रूट है। चलिए हम अपने आंसर जो है एक बार कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं कि क्या ये ट्रिक वाकई में वर्किंग है या नहीं। ओके, तो सबसे पहले हमने निकाला था 512, ठीक है। तो 512 हमने किसका बताया, 8 का, 8 इंटू 8 इंटू 8, ठीक है, 512। तो 512 किसका क्यूब रूट आ गया, 8 का। ओके, नेक्स्ट है हमारा 10,648, ठीक है। इसका क्यूब ये देखते किसका क्यूब रूट हमने क्या निकाला था, इसका निकाला हमने 22। देन 22 इंटू 22, सॉरी 22 इंटू 22 इंटू 22, देखा 10,648।
8000 का तो मुझे नहीं लगता निकालने की मुझे जरूरत है। चलिए अब एक बार चेक कर लेते हैं। 46,656, क्या ये 36 का क्यूब रूट होता है? ओके, 36 इंटू 36 इंटू 36, सीधा नंबर 46,656, 46,656, यानी कि ये ट्रिक बिल्कुल सही है। और आप अपने जितने भी ऐसे नंबर्स होते हैं लेंथी बड़े बड़े नंबर, उनकी कैलकुलेशन के लिए आप उनका क्यूब रूट इजीली इस ट्रिक से निकाल सकते हो।